Hello everyone. Today we will discuss about new topic exercise 6.4 approximation NCERT क्लास 12 मैथ। ओके बेटा, तो इसमें बेटा बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, इससे पहले आपको पता होगा कि रूट ओवर 25 का रूट कितना होता है आप बता दोगे, रूट ओवर 36 कितना होता है आप बता दोगे। ओके, अगर आपसे पूछे कि 32 के होल पावर क्यू रूट ऑफ 5 क्या होगा 2 बता दोगे। 16 के होल पावर अगर पूछ दिया जाए 4 तो आप बता दोगे। 27 के होल पावर 3 तो आप बता दोगे। यस सर, गॉट इट। ये तो क्या आपके पास एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट आपने बता दिया, स्क्वायर रूट बता दिया, फिफ्थ रूट बता दिया, क्यूब बता दिया, फोर्थ बता दिया। लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए सिमिलरली कि आप बताओ रूट ओवर 25.5, अब यहाँ आपको 5 डिस्टर्ब कर रहा, 0.5 डिस्टर्ब कर रहा, रूट ओवर 36 मान लो, यहाँ 35.9 लिख दिया हमने, यहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, 33 के होल पावर 1/5 या 17 के होल पावर 1/4 या 26 के होल पावर 1/3, इस टाइप से अगर आ जाए बस क्वेश्चन और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की बोल जाए, अप्रोक्सीमेट मतलब वही बात, तो कैसे फाइंड करोगे? आज इसी टॉपिक के पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। सेम बेटा, अगर आपको ये पता है, आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है √3 होता है, tan 30 डिग्री की पता है 1/√3 होता है। फिर मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा आप बताना tan 61 डिग्री की वैल्यू कितना होता है। यह अप्रोक्सीमेशन से ही इन सब की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी वहां दिया रहेगा 1 डिग्री की वैल्यू, हमारे तो वही 1 ही डिग्री डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? tan 60 + 1 डिग्री लिखोगे, हमें ये जो है 1 डिग्री का ही तो डिस्टर्ब कर रहा, 1 डिग्री वैल्यू फाइंड करें। गॉट इट। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला का नाम है, ठीक है, f x + h = h into f' plus fx सिंपल फॉर्मूला है बेटा, बस एक सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं f(x + h) = h मल्टीप्लाई f' plus fx। गॉट इट। यहाँ मतलब कि जो है के पास ये x क्या है, h क्या है, f' क्या है, fx क्या है, वेयर अगर बात करें हम, वेयर fx की बात करें तो क्या फंक्शन होगा, ठीक है, f' की बात करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव ऑफ fx हो गया। ठीक है, अब यहाँ h की बात करें तो h क्या है, h की यहाँ क्या हो जाएगा 25, ये 20 रूट ओवर 25 + 0.5 लिख सकते हो क्या, यहाँ रूट ओवर 36 - 0.1 लिख सकते हो क्या, यहाँ 32 + 1 के होल पावर 1/5 लिख सकते हो क्या, यहाँ 16 + 1 के होल पावर 1/4 लिख सकते हो क्या, यहाँ 27 - 1 के होल पावर 1/3 लिख सकते हो क्या। अब देखो यहाँ देखा जाए तो 25 का रूट निकल जाएगा, लेकिन यही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। 36 का रूट निकल जाएगा, -0.1 डिस्टर्ब कर रहा है। 32 का रूट निकल जाएगा, +1 डिस्टर्ब कर रहा है। 16 का फोर्थ रूट निकल जाएगा, 1 डिस्टर्ब कर रहा है। 27 का क्यूब रूट निकल जाएगा, -1 डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो ये बेटा ये जो है ना, ये चीज ये 0.5 0.1 1 1 ये -1, ये जितनी भी चीज है ना, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स मतलब कि आपका जो रूट निकल रहा उसको हम लोग एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखेंगे और आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। आप चाहो तो यहाँ डेल एक्स भी लिख सकते हो, इसको बोल सकते हैं
स्मॉल चेंज इन एफ एक्स, जो फंक्शन है उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज, स्मॉल चेंज किया, यहाँ स्मॉलेस्ट चेंज ही तो हुआ रखा। और एक्स तो क्या हो जाएगा ऊपर, आपके पास क्या हो जाएगा ऊपर एक्स, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। परफेक्ट, अब परफेक्ट में क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है या क्यूब रूट, ठीक है, या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट, जो भी हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए तो इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स, डेल एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है, डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, सिंपल फॉर्मूला बेटा। अगर आप चाहो तो याद करने का भी मेथड वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हो, ठीक। अब ये बोलोगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से आया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से है, आपने वो फाइंड करना सीखा था LHD RHD से। अब बोलूँ मैं आपसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा था, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये मतलब मालूम में क्या लिखा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता था, याद है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला जब डाल देते तो लिमिट लगता था, ठीक है, x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 वाला फॉर्मूला, गॉट इट। अब यहाँ जो चीज है ना, यहाँ इसी चीज को यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ही है तो एफ डैश एक्स, और ये जो h है यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया, हाँ ये ना, है ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज को इधर लेके आ जाते हैं, एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये एच क्या था, वेरी नियरेस्ट टू 0 था, वेरी नियरेस्ट टू 0 था, सेम एज इट इज यहाँ पे वही नियरेस्ट टू अपना जो फंक्शन है उसका फंक्शन के नियरेस्ट वैल्यू है। तो बेटा वही चीज है आपके पास, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू याद है ना, तो आप वहां से आप फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ गॉट इट, और इस चीज को यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन ठीक किस टाइप से क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन है आपके पास बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट value of each of the following, ठीक है बेटा। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, flowing up to 3 places, ठीक है, अप डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, रूट ओवर 25.3, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया, रूट ओवर 25.3 आ गया। अब हमें यहाँ रिकॉग्नाइज करना है कि रूट है, रूट का मतलब है स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब हमें ये देखना है कि ये 25.3 है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर किसका निकल सकता है, 25 को निकल सकता है, यस या नो, यानी कि एक्स्ट्रा क्या है 0.3 है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 25 ले लोगे, h इज इक्वल टू 0.3 ले लोगे, x इक्वल टू 25 h इक्वल टू 3, क्यों, देखो ना यहाँ रूट ओवर 25 प्लस 0.3, तो x की वैल्यू क्या ले लिया 25, h की वैल्यू क्या लिया 0.3 ले लिया। अब जो फंक्शन बन जाएगा ना, ये टोटल फंक्शन बन जाएगा, और लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, याद रखना रूट है ना, यहाँ रूट है तो रूट ओवर एक्स लिखोगे, ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स लिखोगे। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट आ जाता, फोर्थ रूट होता तो फोर्थ रूट आ जाता, जो रूट होगा वो रूट यहाँ लिखोगे। ये बेटा देखो 3 स्टेप का है, 3 स्टेप से ज्यादा जाएगा नहीं। एफ एक्स हो गया, अब देखो फॉर्मूले में देखो आपको क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स है, हमें एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स मिल गया। अब क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करो, तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये था, और थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है। देखो यहाँ
रूट ओवर एक्स की वैल्यू क्या लिया आपने 25, 5 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, रूट ओवर एक्स की वैल्यू कितना था 5 था, 5 लिख दिया, कितना 1/10। अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखना सिंस करके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। अभी हमने 2 स्टेप यूज किया है, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरे स्टेप में हमें फॉर्मूला डालना है। तो एच की वैल्यू अपने क्या लिया था 0.3, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना आ गया 1/10, 1/10, और एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है, कितना आ गया, यहाँ आ गया 0.03 प्लस 5, ओवरऑल जब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 5.03। अब यहाँ देखो अप टू 3 प्लेसेस होगा ना, एक और जीरो लगा दो, इससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये हो गया। ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही है बस, एफ ऑफ मतलब कि रूट ओवर 25.3 इज इक्वल्स टू 5.03, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन है रूट ओवर 49.5 है। यहां देखो रूट है, यहां भी रूट था। जितने भी रूट के क्वेश्चन होंगे ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी रूट के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये इनका सेम ही आएगा। अब यहाँ देखो 25 जो क्या लिखोगे 49 लिखोगे, ठीक है, और ये फॉर्मूला डालो सेम एज इट इज। एफ एक्स कितना, अब देखो अगर बात करें यहाँ तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ है ना, ये इस फॉर्म पे खुल जाएगा 49.05 है ना, तो यहाँ x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 49 और h इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.05। अब यहाँ जो वैल्यू है वो आप पुट अप कर दो यहाँ, तो कितना हो गया एफ एक्स की बात करते हैं, एफ कितना होगा रूट ओवर एक्स। सिमिलरली सेम देखो, सिमिलरली वही चीज है, तो ये चीज आपको हर क्वेश्चन कितना भी टफ क्वेश्चन क्या 1/2 रूट एक्स, दो स्टेप, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप करो, रूट ओवर 49 यानी कि 7 यानी क्या होगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा रूट 7 की वैल्यू कितना है, रूट ओवर 49 की वैल्यू 7, रूट एक्स की वैल्यू कितना 7 है यानी कि 1/14। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखो, फिर वही एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या होगा एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्या कर दोगे, वैसे वैल्यू पुट आउट करो, एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू है 0.5 है, तो यही तो है यहाँ, है ना 0.05। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है 1/14 प्लस एच एफ एक्स की वैल्यू कितना है 7, सबकी वैल्यू पुट अप कर दिया। ये जो चीज है ये किसकी वैल्यू है रूट ओवर 49.5 की। तो ओवरऑल कितना हो गया ये, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 प्लस 7। बेटा मैं इसलिए ये लिखा कि आपको पहले ना फर्स्ट स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना। अगर हम 14 को मतलब ये डिवाइड करके 5 से है तो वही चीज है, पॉइंट लोगे तो 0 आ जाएगा, 15 4 जा 14 4 जा 42, सेपरेट करोगे तो 8 आ गया, फिर एक पॉइंट लोगे तो 7 से चला जाएगा। ओवर मतलब कि इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0037 प्लस 7 यानी कि ओवरऑल कितना होगा 7.0037, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें क्या लोगे x की वैल्यू 1 और h की वैल्यू, जैसे में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास क्या है देखो रूट ओवर 0.6 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और h की वैल्यू कितना होगा -0.4, h की वैल्यू -0.4 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दोगे। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप 0.009 के होल पावर 1/3, कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ,
हम क्या कर लेंगे, यहाँ उसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जिसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 0.009 होल पावर 1/3 होल पावर 1/3। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 9 डिवाइडेड बाई 1000 होल पावर 1/3, यानी कि 9 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई मतलब 10 क्यूब हो जाएगा। 1000 को लिखोगे 10 क्यूब, यहाँ पे आपको कैंसिल आउट कर दो क्या, तो कितना करके आ जाएगा, है ना। आपका अगर ओवरऑल बात करें हम तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 9 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हमें जो फंक्शन निकालना है हमें किसका निकालना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/10 इंटू 9 टू द पावर 1/3। अगर हमारे पास 9 के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 9 फाइंड करना हमें, और जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 1/10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इस केस में है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लोगे, क्यूब रूट के नियरेस्ट वैल्यू क्या ले लेंगे। अगर हमने ले लिया x इक्वल्स टू 8, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और h इक्वल्स टू कर ले 1 ले लिया, तो fx कितना आ जाएगा, fx इक्वल्स टू x के पावर 1/3 हो जाएगा, fx इक्वल्स टू x के पावर 1/3। अब क्या कर लेंगे इसमें बताइए सर, हमारे पास तो fx आ गया 1/3, अब आ जाएगा f डैश x निकालो इसका, तो f डैश x कितना आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3, हाँ या ना, हाँ या ना, वही तो होता है, क्या होता है n x के पावर n-1, तो n कितना 1/3 x के पावर 1/3 -1 करोगे तो 2/3 आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, वैल्यू पुट अप कर कितना आ जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 8 टू पावर 1/3 यानी कि 2 के पावर 3 टू होल पावर 1/3 ओवरऑल 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे 1 मिनट ध्यान देना अच्छे से, एकदम अच्छे से देखना यार, 1/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कर दिया। अब क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स के पावर 1/3 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके अगर आप बात करें यहाँ ये चीज आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 के पावर कितना होगा 2 के पावर 2 यानी कि 1/3 इंटू 4 यानी कि 1/12। सॉल्व कर लीजिए, सो इजी, बहुत इजी है। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गया 2, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गया 1/12, फॉर्मूला डालिए, फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू पूरा कर दिए, एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू 1, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है 1/12, और फार्मूले में डालना है बस, ये जो फार्मूला है ना आपके पास, इस फार्मूला में एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एफ एक्स वैल्यू 2, ओवरऑल इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, 0.08 प्लस 2 यानी कितना होगा 8 प्लस 98, यानी कि इतना लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 2.083 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बेटा हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो ये हमने लिखा था 1/10 9 के पावर 1/3 लिखा था। अभी हमने जो फाइंड किया ये फाइंड किया 9 के पावर 1/3 की वैल्यू ये फाइंड किया, देयरफॉर 1/10 इंटू 9 के पावर 1/3 कितना हो जाएगा, यानी क्या करोगे आपने 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0.2083, ये हो जाएगा आंसर आपका। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो जितना सिंप्लीफाई हो ऐसे कर सकते हो, या जब डेसिमल भी नहीं हटाना तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे आप, अगर डेसिमल भी नहीं हटाते तो भी चल जाता है, इससे भी चल जा रहा है आपका।
क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ पे देखो 0.999 होल पर 1/10 है। जाहिर सी बात है ये नियरेस्ट टू 1 है क्या। अगर मैं इसको 1.000 माइनस कर दिया 999 तो होल क्या हो जाएगा 1.000 हो जाएगा। यस या नो। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या कि लेट x इक्वल्स टू 1। क्यों 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 के पावर 1/10 1 ही होगा। समथिंग के पावर मतलब 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। और एज क्या लिख दिया आपने, एज क्या लिख दिया आपने, एज लिख दिया अपने पास 1 में। अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या माइनस के 0.001, अगर 1 में ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो समझ में आ गया x क्या लेना हमें, जिससे कि हमारा 10th रूट फाइंड आउट हो गया अपने आप। एज पता चल गया क्या है। अब fx क्या हो जाएगा, fx को लिखोगे x के पावर 1/10। ठीक है, तो n क्या हो 1 के पावर 1/10 कितना आ गया 1। अब दूसरा स्टेप क्या है, f डैश x निकालोगे तो f डैश x मैंने किया था भी x के पावर 1/3 का क्या था 1/3 x के पावर 2/3 जो है ना। ये देखो 1/3 है, एक सब्ट्रैक्ट होकर निकल के लिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ इससे डिफरेंशिएट करो क्या 1/10 x के पावर 9/10 हो जाएगा। यहाँ x के पावर 9/10। अगर मान लो आपसे पूछूं कि x के पावर 1/15 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको बोलना होगा कि 1/15 x के पावर 14/15। अब इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/10। देखो सिंपल समझने की कोशिश करो 1/10 तो होल पावर 9। हाँ या ना, क्यों हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं s के पर 1/10 की वैल्यू 1 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/10 इंटू 1 के पावर 9। हाँ या ना, अब 1 के पावर 9 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 के पावर 9 1 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल क्या निकल के आ गया 1/10। अब हमारे पास fx है, f डैश x। अब क्या करना है फॉर्मूला डालना। तो फॉर्मूला डालोगे तो क्या आ जाएगा f of x plus h is equals to h f डैश x plus fx। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये है 0.999 टू पावर 1/10। इसकी वैल्यू h की वैल्यू कितना है माइनस के 0.001 और f डैश x की वैल्यू कितना है 1/10। ठीक है, प्लस 1 fx की वैल्यू कितना 1 है। सबकी वैल्यू पुट अप करके जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एक बार माइनस के 0. एक और 0 बढ़ जाएगा ना 0.0001 आ जाएगा प्लस